नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप। मैं हूं ताज। बिहार में जो पंचायत चुनाव होंगे उससे पहले आज आपको सब कुछ बता देते हैं। जो मेन मेन बात है उस पर हम चर्चा कर देते हैं, क्योंकि पूरे पंचायत में सारे लोग अपने अपने क्षेत्र में घूम रहे हैं और सभी से बातचीत कर रहे हैं, जनसंपर्क अभियान कर रहे हैं। तो इससे पहले वो जो बातें हैं उन पे क्लियर हो जानी चाहिए, कोई भी संदेह की स्थिति नहीं होनी चाहिए। आपको बता दें कि चुनाव आयोग, जो बिहार राज्य निर्वाचन आयोग है, उन्होंने क्लियर कर दिया है कि दिसंबर 2026 से पहले चुनाव होंगे, करा लिए जाएंगे संपन्न। दूसरी बात है, सारे चुनाव जो है सारे पद के लिए, चाहे वो मुखिया समिति, सरपंच, वार्ड पार्षद, जो है जिला परिषद और उसके बाद पंच हो, ये सभी जो है ईवीएम से होंगे, यानी कि अब बैलेट खत्म। और तीसरी आपको खबर दे दे आरक्षण के बारे में कि कहीं पिछड़ी है, अति पिछड़ी है, एससी है, एसटी है, यानी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। तो चुनाव आयोग उसमें ये मेंशन किए थे कि दो चुनाव 2016 और 21 इस आधार पे हो चुके हैं, तो अब उनके भी जो है आरक्षण के काम भी चुनाव से पहले निपटा लिए जाएंगे। इसके बाद ईवीएम हो, आरक्षण हो, इसके बाद जो है चुनाव 2026 दिसंबर से पहले हो जाएंगे। अब आपको हम बता दें कि 2026 के चुनाव अगर आप लड़ने जा रहे हैं तो इससे पहले आपको और बातें बता देते हैं कि अभी चर्चाएं चल रही है कि मैट्रिक और इंटर होना चाहिए। आपको बता दें कि ये चर्चाएं अभी राजस्थान में चल रही है, बिहार में अभी इसकी चर्चाएं नहीं है। चुनाव आयोग जो भी कुछ होगा वो बताते रहेगी, प्रेस विज्ञप्ति निकालेगी और आपको लाइव सिटीज के माध्यम से हम बताते रहेंगे। ये पहली बात क्लियर हो गई, कंफ्यूजन। दूसरी बात यह है कि अगर आप जो है टू चाइल्ड पॉलिसी, यानी कि दो बच्चे का जो नियम है, उसमें जो है 2006 के बाद दो बच्चे से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। जो पिछले चुनाव में नियम था कि 2006 के बाद से दो बच्चे से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, और उससे पहले अगर आपके 5 है, 4 है, 3 है, तो भी आप चुनाव लड़ सकते हैं। तीसरी कंफ्यूजन पे बात कर लें कि अगर आप अपने बेटे और बेटी को चुनाव लड़ाना चाहते हैं, बेटे और बेटी को चुनाव लड़ाना चाहते हैं, या घर के किसी भी सदस्य को चुनाव लड़ाना चाहते हैं, और वोटर लिस्ट में उसका उम्र 18 साल पे आप डलवाए थे, लेकिन वोटर लिस्ट अपडेट होने में टाइम लगता है, तो अगर वो मैट्रिक के सर्टिफिकेट से, मैट्रिक के मार्कशीट से, जो उस पे मैट्रिक पे जो उम्र है उसके हिसाब से अगर वो 21 साल का हो रहा है, तो वो चुनाव लड़ सकता है। क्योंकि पंचायत चुनाव लड़ने के लिए मिनिमम एज जो है, कम से कम जो है एज 21 साल होना चाहिए कैंडिडेट का। तो मैट्रिक के उम्र से, मैट्रिक के सर्टिफिकेट की उम्र से जो है अगर वो 21 साल के हो जाते हैं चुनाव के नॉमिनेशन के दिन भी, तो भी वो चुनाव लड़ सकते हैं। तीन बात मैंने क्लियर कर दी। चौथी बात जो है, आरक्षण जो है महिला और पुरुष, कहीं कहीं होता है कि महिला पुरुष का भी, ये महिला के लिए सीट है लेकिन सब लड़ सकते हैं, कहीं जो है सामान्य हो जाता है। चार बात हो गई। पांचवी बात हम क्लियर कर दे, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में अब तक जो चुनाव हुए उसमें साक्षर होना जरूरी है, यानी कि आपको सिग्नेचर वगैरह आने चाहिए, सारी चीज आने चाहिए, साक्षर होना जरूरी है। अभी तक ये रूल 10वीं 12वीं या ग्रेजुएशन का नहीं लगा है। और आपको बता दें कि रिजर्वेशन के लिए जो आप आरक्षण का लाभ लेंगे, चाहे आप अनुसूचित जाति हो, जनजाति हो, पिछड़ी अति पिछड़ी हो, तो आपके पास उसका सर्टिफिकेट होने चाहिए आपके उस प्रखंड से। पांचवी बात और बात बता देते हैं आपको, आप जिस पंचायत से मुखिया या सरपंच या कोई भी चुनाव लड़ने चाहते हैं उसके वोटर लिस्ट में आप रजिस्टर्ड होने चाहिए, ठीक। और जो है गवर्नमेंट जॉब अगर आप कर रहे हैं तो आप चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। अगर आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं तो उससे आप इस्तीफा देंगे, तभी आप चुनाव लड़ सकते हैं। तो मैंने जो भी मेन मेन बात थी वो क्लियर कर दी है। और आपको बता दें कि जैसे ही 2026 का चुनाव शुरू होगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन चुनाव आयोग की तरफ से निकलेगा, नॉमिनेशन होगा, उसके बाद जो है आप जो है अपना एफिडेविट और डॉक्यूमेंट सारा कुछ दे के नॉमिनेशन कराएंगे समर्थक और प्रस्तावक के साथ। उसके बाद स्क्रूटनी होगा, नाम की छटनी होगी, फिर उसके बाद नाम वापसी होगी, जो है स्क्रूटनी होकर नाम वापसी की तिथि होगी। उसके बाद चुनाव चिन्ह, वोटर चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे, चुनाव प्रचार होगा, आचार संहिता भी लगा रहेगा उस बीच। जैसे ही चुनाव का घोषणा होगा आचार संहिता लग जाएगी, काउंटिंग होगा, मतगणना होगा आपके जहां भी तय होंगे, और उसके बाद शपथ लिए जाएंगे 5 साल के कार्यकाल के लिए। तो मैंने सारी बातें आपको बता दी है कि चाहे वो चुनाव से रिलेटेड हो, चाहे आपके मन में जो भी बच गए हैं सवाल, वो आप कर सकते हैं। तो ये अभी तक जो है इतनी सारी बातें मैंने आपको बता दी है कि अगर आप अपने बच्चे बच्चियां को चुनाव लड़ाना चाहते हैं तो वो मैट्रिक के हिसाब से भी अगर 21 साल का पूर्ण रहे हैं, लेकिन वोटर लिस्ट में उसका नाम है, उम्र जो भी हो, उम्र 18-19 साल है, इससे मतलब नहीं है, मैट्रिक के सर्टिफिकेट से वो नॉमिनेशन कर सकती है। बाकी आरक्षण के लिए जो है बदलाव होंगे, क्योंकि 2016 और 21 का चुनाव आरक्षण क्रमिक 2 चुनाव हो चुके हैं, तो आरक्षण में बदलाव होंगे। और इसके बाद परिसीमन की अभी तक कोई खबरें नहीं है। बाद बाकी चुनाव आयोग अगर कोई भी अपडेट देगा तो लाइव सिटीज पर सबसे पहले आपको दिखाएंगे। तमाम खबरों के लिए आप
लाइव सिटीज के साथ बने रहिए। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।